एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम सॉल्व कर रहे हैं सी टेट 2019 के दिसंबर के क्वेश्चन पेपर को, है ना। ये पेपर 1 है और सेट ए है, ठीक है। तो इसके पहले जो सीडीपी और मैथ्स वाला जो पार्ट था उसको सॉल्व करके अपलोड कर दिया गया है। तो इस प्रॉपर वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि ईवीएस के क्वेश्चन को, है ना। ईवीएस के जो भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, ये मैथ्स वाला है, ठीक है। तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊँगा, है ना, वीडियो लंबा हो जाता है। अगर इसको आपको सॉल्यूशन चाहिए रहेगा तो, है ना, कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करके उसका अलग वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल, है ना, केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली, है ना, और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे, है ना, नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन की मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इसे ट्रेन की औसत चाल थी, है ना। चलिए सॉल्व करके ही देख लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, बस आपको एक हिंट दे दे रहा हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए 29 नवंबर 2019 को एक ट्रेन जो है सूरत से निकली, तो सूरत से कितने बजे निकली? 19:45 यानी कि 7:45 पीएम पर, 45 पीएम पर निकली, है ना, सूरत से। और यह 1 दिसंबर 2019 को, यानी एक दिन छोड़ करके, है ना, अगले दिन, है ना, 11:45 बजे सुबह, है ना, नागरकोइल पहुंची। तो देखिए 11:45 बजे, है ना, 11:45 एएम में वह पहुंची नागरकोइल, है ना, केरल, ठीक है। तो देखिए 7:45 से 7:45 अगले दिन तक, है ना, रात को 7:45 तक हो गया आपका 24 घंटा, है ना, 24 घंटा हो गया, ठीक है। अब 7:45 शाम को यानी रात को से 11:45 अगले दिन सुबह तक, है ना, कितना समय हो जाएगा, ठीक है। तो उसको देखना है, ठीक है। तो 7:45 से 7:45 30 नवंबर, है ना, तक तो हो गया 24 घंटा, है ना। अब उसके बाद जो बाकी है ना, 8:45 9:45, है ना, ऐसे करके जो है सुबह के 11 बजे, है ना। तो ये हो जाएगा अगले फिर 7:45 तक 12 घंटा और हो गया, ठीक है। और उसके बाद 7 4, है ना, 4 घंटा और यानी 16। तो ये हो जाएगा 30, 16 4 20 40 घंटा, है ना। तो 40 घंटा और उसका जो डिस्टेंस है 2120 किलोमीटर, और इसको 40 घंटा जो है समय लगा। तो ट्रेन की औसत चाल कितनी थी ये पता चल जाएगा, है ना। ये हो गया 53 किलोमीटर पर आवर, है ना। यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैंने सॉल्व कर दिया, ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। बहुत समय हो जाता है इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है ना। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर, है ना, मतलब कि भारोत्तोलक है। सुनीता विलियम्स या बछेंद्री पाल या सूर्यमणि या कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। तो देखिए सुनीता विलियम्स तो नहीं है, बछेंद्री पाल भी नहीं है, सूर्यमणि भी नहीं है। ऑप्शन 4 है कर्णम मल्लेश्वरी जो है वेट लिफ्टर है ना। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, कर्णम मल्लेश्वरी जो है वेट लिफ्टर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है ना। एक जो है कौन से ये जो फल या का, कांदे, है ना, कंद मूल के नाम दिए हुए हैं, तो कौन सा समूह जड़ों का है बताना। जड़ होते हैं किसमें, है ना, ये पूछा गया है, ठीक है। जड़ों वाला समूह कौन सा है वो पूछ रहा है, ठीक है। चुकंदर, आलू, अदरक, है ना, इसमें तो नहीं होता, है ना, मतलब ये नहीं है, ठीक है। गाजर, हल्दी, अदरक ये भी जड़ नहीं है,
है ना। सभी जड़ होने चाहिए पूछ रहा है ना। कौन सा समूह जड़ों का है, जो है ना, यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं वो जड़ होने चाहिए पूछ रहा है, ठीक है। तो गाजर है लेकिन हल्दी अदरक नहीं है, ठीक है। शकरकंदी नहीं है, मूली है लेकिन हल्दी नहीं है यहाँ पर फिर से, ठीक है। और यहाँ गाजर तो है, चुकंदर भी है और मूली भी है, ठीक है। यहाँ हल्दी अदरक का काम नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन 4 जो है सही उत्तर है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। गाजर, चुकंदर, मूली जो है जड़ों का समूह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है ना। रेगिस्तानी ओक, डेजर्ट ओक नाम का एक पेड़ होता है जो कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में, है ना। कहाँ पर ये रेगिस्तानी ओक पाया जाता है ना। रेगिस्तानी ओक, डेजर्ट ओक कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। जो रेगिस्तानी ओक है वह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन 4, ठीक है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यहाँ दिया है निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है, ठीक है। के विषय में कौन से ये कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, ये नीचे और कूट दिए हुए हुए हैं, है ना। यहाँ पर स्टेटमेंट वो उसका पहचान करना है, ठीक है। तो देखिए निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है, ठीक है, शिकार करता है ऐसा पौधा है, ठीक है। तो सही उत्तर हमें छांटना है। देखते हैं, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया, है ना, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। तो ये जो है सही है। ये वाला ऑप्शन जो है सही है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। अगला दिया है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका रहता है, ठीक है। तो ये नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। सही है। शिकारी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़े जानवरों को भी खा जाए, है ना। छोटे कीड़े मकोड़ों को ही, जैसे मकड़ी, मच्छर, इस प्रकार के छोटे कीड़े मकोड़ों को ही फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मुँह का आवाज़ करता है, नहीं करता, ठीक है। तो ए और सी जो है सही हुआ, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है ना। ऑप्शन ए और सी है ना, मतलब ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ए और सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? दांडी जो है, दांडी नामक राज्य, सॉरी, दांडी की समुद्र तट तक जो यात्रा की थी वह किस राज्य में स्थित है ना। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या गुजरात, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है एक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है। सॉरी, माय मिस्टेक, ये इसका आंसर होगा गुजरात, है ना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सही उत्तर है गुजरात। दांडी यात्रा जो है गुजरात साबरमती आश्रम से जो है स्टार्ट किया था उन्होंने, और गुजरात के दांडी तक, है ना, यात्रा की थी, है ना। तो ये है गुजरात में, ठीक है। ऑप्शन 4 जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, उच्च ज्वर या तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू, है ना। देखिए, उच्च बुखार होता है और साथ में कपकपी होता है, ठीक है। तो ये तो मलेरिया में ही होता है, ठीक है। और इसका उपचार जो है सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है ना। सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है। तो सही उत्तर है मलेरिया, ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है, ठीक है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए सीधी सड़क नहीं है, ठीक है। अतः डॉक्टर पहले ए से ए पर जाते हैं,
जो कि एक्स के यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, है ना, एक्स पर स्थित है और उसका घर वाई पर स्थित है, ठीक है, अस्पताल वाई पर स्थित है। तो एक्स जो है डॉक्टर जो है एक्स के ठीक पूर्व में, है ना, इस यहाँ पर वाई नहीं मानेंगे, यहाँ एक्स है मान लेते हैं। डॉक्टर है एक्स के एक्स से, है ना, ठीक पूर्व में 600 मीटर चलते हैं, यहाँ हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर वह बी पर जाते हैं, ठीक है। बी पर जाने के लिए, है ना, ए से यहाँ पर ए है, तो यहाँ से ठीक दक्षिण दिशा में 450 मीटर दूरी चलते हैं। यहाँ पर 600 मीटर दूरी चले, है ना, यहाँ पर 450 मीटर दूरी चले, है ना। फिर वह सी पर जाते हैं, जो कि बी के ठीक पश्चिम में, यानी बी के यहाँ पर बी तक पहुँचे, वहाँ के ठीक पश्चिम में 120 मीटर तक है, 120 मीटर, ठीक है, 120 मीटर दूरी पर है यहाँ सी, है ना। और अंत में वह वाई अपने अस्पताल पहुँचते हैं, जो सी के ठीक उत्तर में यहाँ 90 मीटर है ना, यहाँ पर 90 मीटर दूरी पर है। तो अस्पताल के सापेक्ष, है ना, अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा, तो यहाँ अस्पताल है तो डॉक्टर के घर की दिशा इस प्रकार से है ना, यहाँ पर, ठीक है। तो वो कौन सा है, इधर उत्तर और पश्चिम, है ना, उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो कौन सा है, उत्तर पश्चिम दिशा, ऑप्शन 2, है ना, उत्तर पश्चिम दिशा सही उत्तर है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं, चेराव नाच, है ना, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन दिया है झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है मेघालय। मेघालय के लोग क्या करते हैं, चेराव नाच करते हैं, ठीक है, मेघालय के लोग चेराव नाच करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य में केरल है और आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है सही उत्तर हुआ, है ना। आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा टच नहीं करता उसको, है ना, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र भी नहीं करता, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ भी नहीं करता, ठीक है। तो सही उत्तर सही उत्तर ऑप्शन 4 ही हो रहा है, ठीक है। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हुए, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, है ना, ऑप्शन 4 जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005, है ना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, है ना, 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, पूछ रहा है उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर्यावरण शिक्षण अध्ययन का उद्देश्य पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ये तो होना चाहिए। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, ये तो करना ही चाहिए, ठीक है। बेसिक शिक्षा जिसको बोला जाता है ना, खुद से करके देखने वाला, है ना। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना चाहिए, है ना। पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, है ना, सिर्फ संख्यात्मक कौशलों का विकास करने से, है ना, नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है सही उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन कक्षा तीसरी से 5वीं के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है, क्या क्या चीज़ को संकलित करता है, कक्षा तीसरी से 5वीं तक के बच्चों के लिए है, ठीक है। जो किस किस क्षेत्र को संकलित करता है ना, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, तो सिर्फ विज्ञान नहीं होते ना, उसमें और भी सब्जेक्ट होते हैं पर्यावरण में, ठीक है। पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा, ये तीनों को करता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर है। पर्यावरण, आसपास के पर्यावरण है ना के शिक्षा को, सामाजिक अध्ययन के भी विषय को, है ना, सोशल स्टडीज़, और विज्ञान के भी अवधारणाओं को, है ना, इन तीनों को सम्मिलित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है, सही है, ठीक है। पर्यावरण कक्षा अध्ययन
एक विषय है जो 1 से 5वीं तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 से 5वीं तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है नहीं। ठीक है, एक से दूसरी की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ठीक है, पहली से दूसरी तक के कक्षाओं के लिए ना भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, भाषा के माध्यम से और गणित के माध्यम से पर्यावरण को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है ना। सीखने पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि किस चीज़ को इंगित करता है? पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जा सकता है? नहीं। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है? नहीं। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ठीक है, ये सही है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है ना। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाना है तो उनको खोजने के लिए है ना, रिसर्च करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है, यानी बाल केंद्रित हो गया। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर है ना। ऑप्शन 3 जो है सही उत्तर है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। ठीक है, परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम, चीज़ें कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो ये तो है नहीं। ठीक है, भोजन नहीं है, परिवार और मित्र नहीं है, सही उत्तर है जानवर है ना, एनिमल, सभी प्रकार के है ना। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। ठीक है, ठीक है, एक सब थीम है अंडर द थीम सजेस्टेड इन ईवीएस है ना, इन ईवीएस है ना। ईवीएस का जो थीम होता है उसमें एक सब थीम है जानवर। ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन 3, जो जानवर है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का एक उपकरण है। ठीक है, थीम का एक सब थीम है, तो ऑप्शन 3 जो है सही उत्तर है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले के वीडियो में बाकी सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, जो बाकी क्वेश्चन हैं उसको अगले वीडियो में सॉल्व कर देंगे, मतलब 76 से लेकर के है ना 90 तक के क्वेश्चन को। तो अगर कोई डाउट हो या कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।